3 दिन की मेहनत से आप फाइनल तक पहुंच गए। ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। टीम का एक होना, 3 दिन में असेंबल होना, ये एक मैं कहूँगा मेरिकल था। प्लेयर्स में अपना प्लेयर का करैक्टर अच्छा है और प्लेयर्स अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स करते रहे थे, जिसमें हमारा फिटनेस लेवल जो है वो एक मेंटेन था। जब आप खेल रहे थे वो मोटिवेशन क्या थी? हॉकी को जो बिल्कुल गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है और बिल्कुल भी मीडिया की तरफ से फेम नहीं मिलता, फाइनेंशियली बहुत वीक है। हमारा इस बार एम यही था कि यार हमने इस बार कुछ करके आना और अपनी कंट्री के लिए कुछ करना। जब आप जीत के और ये मेडल आपको पहनाए के, क्या वो दिल में जज्बा था? पैसा कमाने में तो अभी भी बहुत कमा सकते हैं। हमारे फॉरेन लीग से हमारे बहुत हमें ऑफर्स आती हैं, लेकिन ये जो नेशनल फ्लैग है ना, ये पहन के खेलना एक अलग ऑनर की बात है। खुशी मिली थी हार के बाद या गम मिला था? हार के तो डेफिनेटली गम ही मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ आप 12 साल के बाद एक वो कप की तरफ जा रहे थे, फाइनल में पहुंच रहे थे, वो खुशी भी कहीं ना कहीं वो होगी। हमने इंजॉय किया। हमने आपको बताया कि हमने लास्ट पूल मैच से पहले ही हम कंफर्म्ड हो चुके थे कि वी आर प्लेइंग फाइनल। ये ग्रीन शर्ट, इससे कितना भार होता है? जी बाहर तो इसका काफ़ी होता है, लेकिन इसमें जो इंजॉयमेंट है ना, वो किसी चीज़ में नहीं मैं समझता। सर सबसे पहले तो मुबारक हो आपको। आप दोनों बेशक पाकिस्तान के सितारे हैं, हम भूल गए थे पाकिस्तानी कि पाकिस्तान जो है वो जो हॉकी है वो हमारा नेशनल खेल है। हमने किताबों तक महदूद कर दिया था, लेकिन आपने बताया कि वाक़ईतन ये हमारे दिलों में बसता है हॉकी की मोहब्बत। सर ये बताएं कि जब आप खेल रहे थे वो मोटिवेशन क्या थी, वो क्या था, वो वतन से मोहब्बत? जी आप हॉकी प्लेयर्स को ऐसे ले देंगे सिर्फ ये पैट्रियाटिज़म, मोहब्बत, वतन से मोहब्बत के लिए खेल रहे हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि हम फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। पाकिस्तान हॉकी को जो बिल्कुल गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है और बिल्कुल भी मीडिया की तरफ से फेम नहीं मिलता, तो जो हमारा इस बार एम यही था कि यार हमने इस बार कुछ करके आना और अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाज़ी से हम ये सिल्वर मेडल लेके आए। हमने वो जो आपके कैप्टन थे उनकी ज़बानी सुना कि तकरीबन 3 दिन बस आपने आज जो है वो मेहनत की, प्रैक्टिस की, लेकिन इससे कबल हम दीगर जो हैं वो खेलें देखते हैं कि वहाँ पे अब तकरीबन साल हम वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 3 दिन की मेहनत से आप फाइनल तक पहुँच गए। जी ये बात तो ठीक है, लेकिन प्लेयर्स में अपना प्लेयर का करैक्टर अच्छा है और प्लेयर्स अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स करते रहे थे, जिसमें हमारा फिटनेस लेवल जो है वो एक मेंटेन था काफ़ी टाइम से। और जो कोच हमारा जो ऑल्टमैन डच कोच है, उनका स्ट्रक्चर समझते समझते हमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमने वो अडॉप्ट किया। मोस्टली प्लेयर्स उसके साथ जूनियर में काम कर चुके हुए थे, यानी कि मोस्ट 11 to 12 प्लेयर्स हम उसके साथ वर्ल्ड कप खेले हुए थे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन टीम का एक होना, 3 दिन में असेंबल होना, ये एक मैं कहूँगा मेरिकल था कि हम सिल्वर मेडल लेके आए हैं। और जैसे कि हम बाकी टीमों के प्रेपरेशन देखें तो वो वाकई आप जिस तरह आपने कहा कि साल से वो मेहनत करते हैं, कंबाइंड टीम करके आते हैं। और जब हमारी टीम वहाँ पहुँची थी तो उनको पता था हमारी फेडरेशन के क्या क्राइसिस चल रहे हैं, कि 2 फेडरेशंस बनी हुई हैं, एक कराची है, एक इस्लामाबाद है। और ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम दोनों फेडरेशंस को एक करें और पाकिस्तान हॉकी टीम के बारे में सोचें। उन्होंने दोनों फेडरेशंस को एक किया, पाकिस्तान की हॉकी टीम बनाई, और इस तरह ही हम अजलान शाह के लिए गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो उनको हमारा सारा सर्कमस्टेंस पता था, हम किन हालात से होके आए हैं। तो उन्होंने हमसे, हमारे प्रेसिडेंट से सवाल किया कि सर आप अपनी टीम को कहाँ देखते हैं? तो हमारे प्रेसिडेंट ने उनको आंसर किया कि जी मैं टॉप 2 में देख रहा हूँ। तो उन्होंने हमारा एक किस्म का ना हमारा मजाक बनाया, वो हंसे कि पाकिस्तान टीम फाइनल में। तो जब हम फाइनल में पहुँचे, वही जो हमारा एंकर था वो हमारे साथ खाने के टेबल पे था और वो हमें अपने बड़े फ़ख्र से बता रहा था कि जी आपके प्रेसिडेंट का ये अल्फाज थे और आज आपने कर दिखाया, और हमें बहुत खुशी हुई थी उस टाइम। एहतिशाम साहब, मैंने आपकी कुछ तस्वीर देखी हैं इंस्टाग्राम पे, वो पसीने से भीगे हुए, और आप उसको हॉकी में शॉट्स का मैं तो नहीं जानता, तो आप हॉकी खेल रहे थे, आप उसको जो भी है डिफेंड कर रहे थे। तो क्या जब आप ग्राउंड में होते हैं तो क्या वो मोटिवेशन क्या होती है? आप वो पसीना, वो सब कुछ क्या होती है मोटिवेशन? दरअसल मलेशिया में ह्यूमिडिटी लेवल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से स्वेटिंग काफ़ी होती है। तो मोटिवेशन यही है, अपने मुल्क के लिए खेल रहे तो अपना 100% देते हैं, इसलिए। अच्छा, मैं आपसे मुर्तज़ा भाई दोबारा जानूँगा कि जब आप जीत के और ये मेडल आपको पहनाए के, उस वक्त क्या वो दिल में जज्बा था? एक तरफ आप सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं दिया जाता, और एक तरफ आपको ना कोई फंड्स खास होते हैं, या बल्कि आपको फुल कहा जाए कि नज़रअंदाज किया जाता है, और दूसरी तरफ आप वतन के लिए आप मेडल जीत रहे हैं, तो वो क्या था दिल में, ख्याल क्या थे? जी आपको बात बताऊं, पैसा कमाने में तो हम अभी भी बहुत कमा सकते हैं। हमारे फॉरेन लीग से हमारे बहुत हमें ऑफर्स आती हैं, लेकिन ये जो नेशनल फ्लैग है ना, ये पहन के खेलना एक अलग ऑनर की बात है। इससे बढ़कर मेरे फॉरेन कोच ने हम खाने के टेबल पे भी थे, तो फॉरेन कोच आया, उन्होंने कहा व्हाट्स अ प्लान फॉर टुमारो। मैंने आई सेड वी गो फॉर विन।
And you don't get any money. I said I sign him. I will play for this. He said, oh good, वाह। it will be great tomorrow. उसने मुझे फाइनल से पहले हमारी टीम को ही ये उसके रिमार्क्स थे। अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल में, हम अगर हमारे स्टैट्स देखे जाए, हम जापान से बहुत बेहतर खेले। हमारे सर्कल पेनिट्रेशन, हमारे प्लेंटी कॉर्नर्स, हमारी शॉट्स ऑन टारगेट, हमारी बॉल पोजेशन, हर चीज़ जापान से अच्छी थी। अब इस तरह कह लें कि उनका लक उनका साथ देगी। हम जो उन्होंने सेकंड गोल किया वो एक्चुअली गोल नहीं था। हम स्टार्टिंग में अपना वीडियो रेफरल ज़ाया कर चुके थे, जिसकी वजह से हम वो रेफरल दोबारा नहीं, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जी हुई जी है। वो मतलब हो जाता है। जिस तरह आप क्रिकेट में रिव्यू ज़ाया कर दें तो बाद में LBW अंपायर आउट भी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। सेम हॉकी का भी ऐसी है। हमने पहले रेफरल ज़ाया किया, पहले गोल पे जो दूसरा गोल हुआ उनका वो गोल नहीं था। तो अंपायर भी हम समझते हैं इंसान होते हैं, उनसे भी जिस तरह हम गलती करते हैं वो भी करते हैं। इस तरह हम ब्लेम किसी को नहीं दे सकते। अनलकी हम कह देंगे इसको अपने आप। कहते हैं कि आंखें दो बार अश्क बार होती हैं, या फिर खुशी मिले या गम मिले। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको खुशी मिली थी हार के बाद या गम मिला था? क्या एहसास क्या हार थे? के तो डेफिनेटली गाम ही मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ आप 12 साल के बाद एक वो कप की तरफ जा रहे थे, फाइनल में पहुंच रहे थे, वो खुशी भी कहीं ना कहीं वो होगी। हमने इंजॉय किया। हमने आपको बताया कि हमने लास्ट पूल मैच से पहले ही हम कंफर्म्ड हो चुके थे कि वी आर प्लेइंग फाइनल। अरे माशाल्लाह। Yes, हमारा मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे आप? लास्ट पूल मैच से पहले जो पॉइंट्स टेबल था उसमें हमारे 10 पॉइंट्स थे, और जो बाकी टीमों के थे वो किसी के 4 थे, किसी के 5 थे, वो हमें कम्पीट नहीं कर सकते थे। तो हमने वो जो 2-2.5 दिन ना हमने बहुत सेलिब्रेट किया। हाँ, उनमें हमने ट्रेनिंग सेशन भी किया कि हमने फाइनल की प्रिपरेशन करनी है। मीटिंग्स काफ़ी हद तक मीटिंग्स अरेंज हुई, और जो हमारा प्लान था वो एग्जीक्यूट किया। मैं फिर कहूँगा कि अनलकीली हम फाइनल आ रहे। ये ग्रीन शर्ट, इसका कितना भार होता है? जी बाहर तो उसका काफ़ी होता है, लेकिन इसमें जो इन्जॉयमेंट है ना वो किसी चीज़ में नहीं मैं समझता। कि मैंने आपको पहले ही बताया, पैसा कमाने के लिए तो हम जो मर्ज़ी कर लेंगे, लेकिन जो ये ग्रीन शर्ट पहन के अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, ऑलमोस्ट पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है, उसमें हम 18 खेल रहे हैं। और एक प्राइड होता है जब नेशनल एंथम का बीट बजती है और हमारे ये जो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस मतलब मोस्टली लड़के आंसुओं से रो पड़ते हैं कि जब ये नेशनल एंथम चल रहा होता है और मोस्ट हम फाइनल खेल रहे हैं। ये इट्स अ वेरी ऑनरेबल। आखिर में जब आप लाहौर आए, आप इधर एयरपोर्ट में जहाज़ उतरता है, त्यारा उतरता है, हम देखते हैं कि दीगर जो प्लेयर्स आते हैं उनका इस्तकबाल होता है। इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तैयारी की जाती है, लेकिन हॉकी प्लेयर्स का ऐसा पुरजोश इस्तकबाल नहीं था। क्या दिल में कहीं ना कहीं मलामत आई कि ये होना चाहिए था? नहीं, दिस टाइम मैं हॉकी फैंस को बहुत अपना अप्रिशिएट करूंगा कि जो उन्होंने इस दफ़ा हमारा इस्तकबाल किया। मेरे ख्याल से कि हमें जो हमारे सीनियर्स हैं, बड़े हैं, वो कह रहे थे जो 94 वर्ल्ड कप का इस्तकबाल था ना वो ऐसा था कि एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट 2 से 3 हज़ार बंदा हॉकी के लिए खड़ा हुआ था। तमाम मीडिया चैनल्स से हमारे लिए वहाँ पे, और उस टाइम हमें काफ़ी ऑनरेबल लग रहा था कि यार ये वाकई हमारे लिए आए हैं। आखिर में हमारी गवर्नमेंट को या दीगर कोई पैगाम हो, हॉकी लोग अब उस तरह खेलते पसंद नहीं करते, यानी कि कहते हैं कि हॉकी अब कोई इतना प्रोफेशनल खेल नहीं है, तो हॉकी आज भी कोई कुछ ना कुछ तो लोग खेलते होंगे, उनके लिए कोई पैगाम हो या दीगर जो भी देखने वालों के लिए कोई पैगाम हो तो दे सकते हैं। मैं आपको हॉकी ना खेलने का रीज़न बता सकता हूँ कि हमारे जो स्कूल कॉलेज में हॉकी ख़त्म हो गई है, और हॉकी जो है एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है। अब हमारे अगर शूज़ की बात करें, वो 50,000 से कम हमारा शूज़ नहीं मिलता, ठीक है। और जो मजिस्टिक से हम खेलते हैं वो 1.5-2 लाख की एक स्टिक है प्रोफेशनल प्लेयर की, ठीक है। हॉकी अफोर्डेबल गेम नहीं है। जब तक स्कूल्स स्टिक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे बच्चों को, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तब तक हॉकी मतलब प्रमोट नहीं हो सकती। सेकेंडली अगर हाई लेवल पे बात करें तो जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी नेशनल गेम को, तब तक जो है हमारी नेशनल गेम प्रमोट नहीं हो सकती। जैसे यानी कि कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाजों में गिले शिकवे हैं आपके गवर्नमेंट के जी लिए? बहुत है। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ मेरे 9 इंटरनेशनल टूर्स हैं, जिसमें सिर्फ मुझे एक का डेली अलाउंस मिला, वो भी लास्ट टाइम रिसेंट ओलंपिक क्वालिफायर का। उससे पहले डेली अलाउंस मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिल पाया हमें। कोई कहता कि PHF का अकाउंट बंद है, कोई कहता कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। मैनी रीज़न जहाँ वो फेडरेशंस जाने उनका क्या काम है, हमारा काम है मैंने आपको बताया खेलना, और वो हम सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान का। सर थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। और ये जो मेडल है, क्या एहसासात हैं इस मेडल के? जी मैंने आपको बताया, इट्स ऑलवेज ऑनर फॉर अस कि हम जिस तरह के आपको इससे कबल आपके पास कितने मेडल्स मौजूद हैं? जी मैं अगर इस साल की बात करूं तो ये मेरा माशाल्लाह तीसरा मेडल है। लेकिन जो हाइप क्रिएट इस मेडल पे हुई है, क्योंकि ये प्रोफेशनली सीनियर टीम में फर्स्ट मेडल है इस साल का। इससे पहले हम जूनियर एशिया कप में सिल्वर हुए, फाइनल हम अनफॉर्चुनेटली इंडिया से आ रहे थे। फिर हम हॉकी 5 एशिया कप में सिल्वर हुए, वो भी हम फाइनल अनफॉर्चुनेटली इंडिया से आ रहे थे।
तो ये मैं बताऊँ इस साल का हमारा ये तीसरा मेडल है। ख़वातीन और हज़रात, ये वो बातें थी जो कि आपने शायद आज से कबल सुनी हो, लेकिन ये वो नौजवान के इमोशंस थे, एहसासात थे, जिसको हम कुछ लम्हे के लिए फ़ील तो करते हैं, बाद में उड़ा देते हैं। कौमी खेल फ़कत अब कौमी खेल नहीं रहा बल्कि मजाक बन चुका है। पाकिस्तानी किताबों में ये फ़कत महसूस होता है हमें कि शायद हम बहुत प्रमोट करें कौमी खेल को, लेकिन बदकिस्मती के साथ बिल्कुल भी हम कौमी खेल को प्रमोट नहीं करते। लेकिन आज जो प्लेयर्स हैं वो खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान का नाम एक बार फिर से रोशन किया। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।